हम इस दौरान सतलोक आश्रम खरोथा में मौजूद हैं। मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के ग्रैंड सन विनीत मेरे साथ मौजूद हैं और इधर का अगर आप नज़ारा देखेंगे तो बेहद ध्यान के साथ हजारों लोग हैं यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। ये नज़ारा 20 साल के बाद है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस आश्रम की दीवारों पर आज भी वो तस्वीरें दिख सकती हैं जो यहाँ पर टकराव हुआ था और आज के माहौल से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर खुशनुमा वातावरण बना है। विनीत, 99 में जब इसकी नींव रखी गई तब आपकी उम्र क्या थी? मेरा उस टाइम पे मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा जन्म ही 2006 में हुआ है। उस दरमियान इस आश्रम की नींव रखी गई थी, आपके जन्म से भी ये पहले का है और यहीं पर संत रामपाल जी महाराज ने एक झोपड़ी डाली थी, बताते हैं। 2006 में यहाँ पर टकराव हुआ था और जो उनके विरोधी थे उन्होंने दावा किया था कि इस पंथ की विचारधारा को खत्म कर दिया गया है। संत जी जेल में जा चुके हैं तो बोथ आर डिस्ट्रॉयड, विचारधारा भी और संत जी भी अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज देखिए, उस 20 सालों के बाद आज करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं और जेल में रहने के बावजूद हैं संत रामपाल जी महाराज का चारों तरफ गुणगान हो रहा है। आज 20 साल के बाद जो यहाँ पर दोबारा सत्संग हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज के ग्रैंडसन किन शब्दों में अपनी बात रखेंगे इस माहौल पर? आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और जो सबसे ज़्यादा हमें खुशी जिस चीज़ की लगी, हम जैसे ही आश्रम में आए, आश्रम में तब हम एंट्री कर रहे थे तो गेट पे गांव वाले लोग रुके हुए थे। वो कह रहे थे कि आ जाओ, अपने घर में वापस आ जाओ। ये जो सतलोक आश्रम खरोथा है ये हमारा घर है। हम भ्रमित थे इसलिए हम दूर हो रखे थे। अब जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की कार्य उनके पास पहुँचे, अब जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा पहुँची तो जी है तो सारा परिवार एक ही, ये तो परिवार अलग अलग हो रखा था। अब जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का ये आश्रम खुला, आश्रम खुलने के बाद मैं आपको एक हैरानी की बात बताना चाहता हूँ। आज यहाँ भक्तों से ज़्यादा आसपास के गांव वाले लोग आए हुए हैं। आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप किसी शख्स को तो जेल में डाल सकते हैं लेकिन जो विचार होते हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों से? जी, मैं इसका इत्तेफाक 100% रखता हूँ। आप सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को रोक सकते हो, उनकी विचारधाराओं को नहीं रोक सकते। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे नेटवर्क का टावर होता है, वो एक जगह होता है लेकिन उसकी रेंज हर जगह होती है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी तो जी भगवान है। आज ये चीज़ तो हम कहते ही थे, आज पूरा गांव, आज पूरा हरियाणा ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य ऐसे हैं जी। आपने देखा अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा था रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसके अलावा दहेज मुक्त समाज तैयार करने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। मतलब किसी भी तरीके का कोई लेन देन नहीं। एक पिता के लिए बेटी होना चिंता का विषय नहीं है। पिता को जिस चीज़ की चिंता होती है वह उस बेटी के दहेज की होती है कि मैं मेरी बेटी के लिए दहेज कहाँ से इकट्ठा करूँगा, कहाँ से पैसे लेके आऊँगा, मुझे क्या अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेगी अपनी बेटी का दहेज चुकाने के लिए। ये परंपरा हमारे देश के, मैं कह सकता हूँ कि अमीर लोगों ने बनाई हुई थी। ये जो मृत्यु समान जिस चीज़ के लिए बनी वो आम लोगों के लिए, गरीब घर की बेटियों के लिए मृत्यु समान बन गई। ये चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने महसूस की और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू से ही दहेज मुक्त समाज तैयार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे परिवार में भी मेरे जो बहन भाई हैं उन सभी की रामायणी शादी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके सभी सतलोक आश्रमों में हुई है और बिना किसी आडंबर के, बिना किसी पाखंड के, मात्र 17 मिनट में। क्या विनीत भी इसी तरह बिना आडंबर के, बिना दहेज की शादी करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम भी इसी तरीके से शादी करना चाहेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जी जो ये दहेज मुक्त मुहिम है ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि आत्मा को छू देने वाली है। ये दुख उन परिवारों को होता है जिनके पास दहेज नहीं होता। बेटी होना उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। जैसे मैंने बताया, बेटी होना उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। बेटी को आगे दहेज में क्या देंगे वो चिंता का विषय है। देखिए विनीत, हमारी इंडियन सोसाइटी में दो तरह की बातें चला देते हैं लोग। अब हज़ारों करोड़ों रुपए की मदद दी गई है जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, मकान तक नहीं है जिनके पास, या जो किसान त्राहिमाम कर रहे थे, फसल नष्ट हो चुकी थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसकी आड़ में क्या कोई राजनीति मंच तैयार किया जा रहा है? अब तो खुद परिवार से हैं, तो आज आप हमारे माध्यम से उन आलोचकों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं, जो सच्ची मदद चल रही है उसके बावजूद भी?
मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ सेवा करते हैं और जो ये मुहिम चलाई गई है इससे राजनीति में आगे आने का कोई भी भविष्य नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये दावा ठोक कर कह सकता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के ना तो कभी कोई शिष्य है ना संत रामपाल जी महाराज जी राजनीति में आएंगे, क्योंकि राजनीति की ज़रूरत और लोगों को होती है, संतों को राजनीति की ज़रूरत नहीं होती। संत तो खुद ही भगवान होते हैं, उनको राजनीति की ज़रूरत नहीं है। राजनीति के लोग और लोगों को होती है, भगवान को ज़रूरत नहीं होती है। और मैं बताना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी ना तो कभी उनके शिष्य ना संत रामपाल जी महाराज जी कभी राजनीति में आएंगे। मुझे आज यहाँ पर ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो पर्सनली संत जी के साथ घंटों घंटों यहाँ पर बैठकर बातचीत किया करते थे। और आज जो नए डिवोटी हैं उनके लिए तो ये एक सपना है कि वो शायद कभी उनसे मिल भी ना पाए। तो आप परिवार से हैं, मुझे कुछ अभी करंट की बताइए कि आपकी उनसे बात हुई हो और उन्होंने क्या बोला हो। अगर आप कुछ बताएंगे तो नए भक्तों के लिए वो शब्द भी बड़े मायने रखते हैं। तो कुछ ऐसी बात साझा कीजिए जो मतलब लोगों को ये लगे कि अच्छा इस तरह बातचीत हुई उनसे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी कुछ समय पहले ही सरकार के द्वारा आदेश है कि आप परिवार की मिलाई हो सकती है हफ्ते में एक दिन। मंगलवार को हम मिलाई पे गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तब भी जाने के बाद, प्रणाम होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ पूछी कि क्या तुम्हारे किसान भाइयों का पानी निकल गया, क्या उनकी बिजाई होने लग गई, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब आप देखने लग रहे हो, जेल एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद चाहे कितना ही बड़ा साहूकार हो, कितना ही बड़ा धनवान हो, जहाँ जाने के बाद बिखर जाता है सब कुछ, सारा परिवार बिखर जाता है, खुद के साधन बिक जाते हैं। और आप देखने लग रहे हो ना, भगवान किसी चीज़ से पहचान हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी तब से जेल धाम में गए हैं, वहाँ जाने के बाद तब तो एक आश्रम था और आज संत रामपाल जी महाराज जी के 13 आश्रम में 650 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे देश में नाम दीक्षा केंद्र हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य तो देश में है ही, और संत रामपाल जी महाराज जी के विदेशों में भी लाखों शिष्य हैं। तो आप देखने लग रहे हो ना, परिवार तो संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा ही बड़ा है घटने की बजाय। तो आप इसी चीज़ से पहचान कर सकते हो कि भगवान की यही पहचान होती है। भगवान की अगर आपको पहचान करनी हो ना तो आप उनके ज्ञान से, उनके कार्यों से कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी का तो ज्ञान अनमोल था ही, आज कार्य, आज पूरा देश, पूरा विश्व आज संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य देखने लग रहा है। एक और एक्साइटमेंट है भक्तों में, जनवरी में शायद अब तारीख है और लगभग केस हैं वो बरी हो चुके हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज बाहर आ सकते हैं? कुछ इस बारे में खुलासा आप करना चाहेंगे या अभी वक्त लगेगा उन्हें बाहर आने में? जी, संत रामपाल जी महाराज जी कभी जेल में थे ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी कभी जेल में थे ही नहीं। जेल में आप सिर्फ एक व्यक्ति को रोक सकते हो, उनकी विचारधाराओं को, उनके ज्ञान को नहीं रोक सकते। हम ये चीज़ मानते ही नहीं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में। संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ रहते हैं। इस चीज़ का उदाहरण आपको संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य दे देंगे। करोड़ों शिष्य ये कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे साथ हैं, हमारे दिल में है संत रामपाल जी महाराज। सूझबूझ से आप बता रहे हैं, लेकिन क्या वो बाहर आ सकते हैं? जी, भगवान अपनी लीला करके आएंगे। जो वो उनकी लीला है, जो उनके कार्य हैं, वो वहाँ से करने लग रहे हैं। क्या उनके किसी प्रकार का कोई कार्य रोका गया या किसी तरह की अड़चन आई? एक आश्रम था, एक आश्रम से आज 13 आश्रम बन गए। नामदान केंद्र, मैं कह सकता हूँ कुछ नामदान केंद्र थे, आज 650 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र है। आज करोड़ों से ज़्यादा हमारा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार हो रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी जेल में थे ही नहीं, वो तो भगवान है जी, वो तो हर पल हमारे साथ है। अच्छा, इस आश्रम को क्या बड़ा करने का भी प्लान है? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि आश्रम कमेटी है वो किसानों से बातचीत कर रही है ज़मीन खरीदने के लिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्लान है इसको और बड़ा करने का? जी, हमारा परिवार अब बढ़ने लग रहा है। हमारा घर हो गया छोटा, अब जैसे जैसे घर परिवार बढ़ने लग रहा है तो हमें घर भी बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे अगर हमारा परिवार और भी बढ़ता जाने लग रहा है तो हमें आश्रम बड़ा करने की भी जरूरत पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश लेकर इस आश्रम को और भी बड़ा बनाया जाएगा। प्लान चल रहा है? ये प्लान चल ही रहा है जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से आज उनका परिवार, जो लोग भ्रमित हो रखे थे, वो भी आज जुड़ने लग रहे हैं। तो हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस आश्रम को बड़ा किया जा सकता है। देखिए विनीत, बतौर पत्रकार मैं जैसे घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ
अगर कई जगह किसी नए डिवोटी को कोई परेशानी होती है या परेशानी की जाती है, देखिए कई बार ऐसा होता है, इतना बड़ा सिस्टम है तो कुछ लूप होल्स हो जाते हैं, तो उसके बारे में कहाँ पर शिकायत की जा सकती है? कोई फला आदमी मान लो किसी को परेशान कर रहा है या उसको कुछ खामियां नजर आ रही हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ पर जाकर मतलब बताया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के वैसे तो सभी नामदान केंद्रों में व आश्रमों में आप आकर अपनी समस्या को बता सकते हो। जो भी उनकी समस्या होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उस समस्या का समाधान किया जाएगा। शुक्रिया बातचीत। सत साहेब जी, सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज के ये ग्रैंड सन थे और खुलकर हमने तमाम मुद्दों पर है उनसे बातचीत की है। उन्होंने पर्सनल खुलासा भी किया है कि जब अब की बार उन्होंने जेल में संत जी से मुलाकात की थी तो क्या कुछ उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि क्या किसानों की समस्या हल हुई या नहीं हुई। आज ये खुद यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक सालों के बाद ऐसा समय दोबारा आ रहा है कि दोबारा से यहाँ पर सत्संग शुरू हो रहा है। और 99 में जब इस आश्रम की नींव रखी गई थी तो इनका कहना है कि इनका जन्म भी नहीं हुआ था। शुक्रिया।